Hello everyone, how are you? Well guys, this is day 38 of our government job vocab series. In this video, I'm going to teach you 5 very important, crucial, vital, significant words so that you can crack any of the government exam where English asks. I have taken the words that's already been asked in different competitions like SSC, banking, IAS, PCS and other competitive exams, right? All the videos of mine are equally important, equally significant for your all upcoming exams, so don't even dare to not to watch any of my videos, right? But before that, I welcome you all to my channel. Here we go. But I would like to do one request from you all wonderful guys is that subscribe this channel, share this video, like this video. Here we go. The first word is metaphor. Metaphor is a noun. What does it mean? What does it mean? Let me tell you, an expression that describes a person or object by referring to something that is considered to possess सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या मतलब होता है? नहीं समझ में आया? डोंट वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस word metaphor in Hindi so that you can understand it in a clear way, in a lucid way, right? A heart of stone. A heart ऑफ स्टोन. अगर मैं ऑब्जेक्ट के सेंस में बात करूं, एक स्टोन है, एक जो पत्थर, एक स्टोन है जो हार्ट के शेप में है. यार स्टोन जो है वो पत्थर के मतलब हार्ट के शेप में है. अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग की तरह बात करूं, ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस में बात करूं, हम क्या बोलते हैं? पत्थर दिल इंसान है ये. ही हैज़ नो इमोशन, सी हैज़ नो इमोशन. मैंने पत्थर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है. स्टोन ऑब्जेक्ट के सेंस में कैसे यूज़ किया था? पत्थर है जो दिल के आकार का है. और ह्यूमन बीइंग के सेंस में क्या यूज किया था? एक इंसान जिसका जो हार्ट है वो पत्थर दिल का है. तो यहाँ पे जो पत्थर है, जो स्टोन है, वो एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को ही तो शो कर रहा है ना. सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या? पत्थर क्या होता है? एक हार्ड ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट के सेंस में भी हार्ड है और एक ह्यूमन के बीइंग के सेंस में भी मैंने जैसे यूज किया पत्थर दिल इंसान. पता पत्थर है जो वो भी तो हार्ड ही होता है ना. पत्थर दिल इंसान मीन्स क्या? हार्ड, सख्त दिल इंसान. और ऑब्जेक्ट के सेंस में भी क्या यूज कर रहा हूँ? एक पत्थर है जो हार्ट के शेप में है और पत्थर भी तो सख्त ही होता है ना. सो दिस इज़ व्हाट मेटाफोर. एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को जो शो करता है उसको हम क्या कहते हैं? मेटाफोर कहते हैं, राइट? सेकेंड वर्ड इज ट्रॉमेटिक. ट्रॉमेटिक इज एन एडजेक्टिव. व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? वेल, इट हैज़ 3 मीनिंग्स. पहला मीनिंग होता है causing severe and lasting emotional shock and pain. यार सेक्स इज द पार्ट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग लाइफ. अगर दो इंसान म्यूचुअल कॉन्सेंट से सेक्स करते हैं तो वो बोलता है मज़ा आ गया, प्लेजर हो गया. लेकिन वहीं पर दो लोगों की म्यूचुअल कॉन्सेंट नहीं है, एक इंसान किसी को फोर्सफुली सेक्स करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेप कहते हैं. अब जैसे निर्भया के साथ 2012 में हुआ था, दैट वाज रेप. दैट वाज नॉट ड्यू हैपन ड्यू टू द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ 2 पर्सन, राइट?
सो जो ये रेप हो जाता है उसका इम्पैक्ट एक गर्ल पे बहुत लंबे टाइम पर रखता है। बहुत गर्ल्स उस शौक से बाहर नहीं निकल पाते हैं। बहुत गर्ल्स के लिए वो बहुत पेनफुल हो पाता है। बहुत गर्ल्स बहुत जल्दी रिकवरी भी कर लेते हैं। यार हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ गर्ल्स होता है तुम देखते हो बहुत बोल्ड होते हैं, मतलब वो बंदों को पीट देते हैं। कुछ गर्ल्स होते हैं जो बंदे छेड़ते रहते हैं, ईव टीजिंग करते हैं, लेकिन दे डोंट से एनीथिंग अबाउट, आई मीन दे डोंट लाइक दे डोंट वायलेट इट, दे डोंट लाइक कि अपोज नहीं करते, उसको सहते हैं, उसको बेयर करते हैं। सो हर तरह के गर्ल्स होते हैं। तो बहुत गर्ल्स उस शौक्स को टॉलरेट नहीं कर पाते, बहुत तो सुसाइड भी कर लेते हैं। बहुत कम गर्ल्स ही उसको बहुत बोल्डली फेस करते हैं, जो शौक में चले जाते हैं। शौक की बात तो है ही और बहुत लोगों के लिए बहुत पेनफुल होता है। सो उस रेफरेंस में बोला गया है, राइट, उस रेफरेंस में बोला गया है, मतलब उसको रेफरेंस लेके मैंने इसका एक एग्जांपल दिया है, राइट। इसका सेकंड मीनिंग क्या होता है? कॉजिंग वरी और अपसेट। अब तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई करने का मन नहीं करता यार, हमेशा सेशनल दिस प्रैक्टिकल दिस और दैट, तो तुम्हारे लिए एग्ज़ाम क्या होगा? एक वरी होगा, एक अपसेट हो जाता होगा, तो यार हमेशा एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम, व्हाट द हेल इज़ दिस। इसका थर्ड मीनिंग क्या होता है? कॉजिंग और रिलेटिंग टू फिजिकल इंजरी बाय वायलेंस और एन एक्सीडेंट। अब तुम कहीं जा रहे थे यार, एक्सीडेंट हो गया, उससे एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा? इंजरी होगी, इंजरी होगा तो क्या होगा? पेन होगा, पेन होगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा, राइट। या अब दिल्ली राइट्स हो गए थे, दिल्ली राइट्स में बहुत लोगों को बहुत ही सीवियरली पीटा था। आई मीन इट वाज very 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 horrifying for me. It was like disturbing. Views of many of the videos was very disturbing, right? So that is what, मतलब वो जो वायलेंस हुआ था, वायलेंस के साथ बहुत लोगों के कारण बहुत लोगों को इंजरी हुई थी, मेंटल इंजरी, फिजिकल इंजरी, बहुत टाइप की इंजरी हुई थी। जो इंजरी हुई थी वो वायलेंस के कारण हुई थी, या तो वायलेंस या एक्सीडेंट के कारण हो। दैट इज़ व्हाट यू विल से दिस इज ट्रॉमेटिक, राइट। आई होप यू गॉट इट। थर्ड वर्ड इज पैरेबल। पैरेबल इज अ नाउन, राइट। व्हाट डज इट मीन? ये शॉर्ट स्टोरी होती है ना, शॉर्ट स्टोरी होती है जो एक अच्छा मोरल वैल्यूज़ देती है, एक अच्छा एथिकल लेसन सिखाती है, एक अच्छा एक मीनिंगफुल मैसेज देती है। दैट इज़ व्हाट पैरेबल, राइट। पैरेबल इज अ नाउन, राइट। फोर्थ वर्ड इज प्रीटी। व्हाट? या प्रीटी इज एन एडवर्ब। व्हाट डज इट मीन? इसका पहला मतलब होता है quite. It's not quite like Quite, it's not that, it is Quit, right? Quite but not extremely. नहीं बोलते I'm pretty sure that she or he is not going to come. I'm pretty sure that I am going to score more than 90%. So हम क्या बोल रहे हैं? हम काफ़ी श्योर हैं, बट यू आर नॉट एक्सट्रीम पे नहीं है एकदम, मतलब क्वाइट है, मतलब यू आर गुड कॉन्फिडेंट, यू हैविंग गुड कॉन्फिडेंस ओवर इट, बट यू कांट से कि हाँ एकदम आ ही जाएगा, काइंड ऑफ, राइट। सो इसका वही मतलब है, क्वाइट बट नॉट एक्सट्रीमली, राइट। सेकेंड मतलब क्या होता है? अब सेकेंड मतलब तो सबको पता होगा, प्रीटी, चार्मिंग, अट्रैक्टिव के सेंस में हम यूज़ करते हैं। What a pretty girl she is. I mean, she is looking very pretty, very charming, very attractive, very good looking, right? हम बहुत कॉमनली इसको यूज़ तो करते ही हैं ना, राइट। लेकिन इसका एक और सेंस में तुम जैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि व्हाट अ प्रीटी व्यू, व्हाट अ प्रीटी लैंडस्केप। इस सेंस में भी हम, इट्स नॉट अबाउट जस्ट लाइक यू एसोसिएट दिस thing with
beauty only, beauty of any women only. This is something what you can also associate with the views, landscape. It could be like if you are finding anything attractive enough, you can use the word pretty, right? This is one more meaning is that used to give emphasis to a large degree, right? Like suppose I'm telling you, I'm pretty exhausted, I'm pretty tired. Pretty tired means what? I am completely tired, I'm completely exhausted. मैं बिल्कुल थक चुका हूँ यार. I'm totally, आज ऑफिस में बहुत काम था एंड आई एम प्रेटी टायर्ड. मतलब प्रेटी टायर्ड मीन्स टोटली एग्जॉस्टेड, राइट? यार बिल्कुल थक गया. ऐसा नहीं होता, बहुत लोग बोलते हैं यार क्या है यार, आई एम प्रेटी टायर्ड ब्रो. आई मीन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट, आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग लाइक, आई मीन आई जस्ट वांट टू स्लीप. हम नहीं बोलते, बहुत बार हम सो भी जाते हैं, राइट? एनीवे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ड इज instinct. Instinct is a noun. What does it mean? It has three meaning, and I'm going to tell you all the meaning one by one, right? First is the way people or animals naturally react or behave without having to think or learn about it. अब यार तुम मान लो एक टाइगर देखे या पैंथर देखे या लॉयन देखे, और वो लॉयन तुम्हें तो नहीं देखा है लेकिन ही इज़ वेरी क्लोज टू यू, तो फर्स्ट थॉट तुम्हारे दिमाग में क्या है? भागो यहाँ से, निकलो यार, कट लो यहाँ से, यहाँ पे जितना जल्दी you will we will escape from here, it is good for us, right? तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या बोलेगा? यार निकलो यार यहाँ से. अगर इसने मुझे देख लिया तो इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक फॉर अस. आई मीन इज़ गोइंग टू बी लाइक यार हमारे बचना तो लाइक नामुमकिन होगा, राइट? तो दिस इज़ व्हाट एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हमें कहता है भागो, राइट? इस सेंस में यूज़ करते हैं. दूसरा मतलब क्या होता है? अ नेचुरल एबिलिटी दैट हेल्प्स यू डिसाइड व्हाट टू डू और हाउ टू एक्ट विदाउट थिंकिंग. अब रोड पे चल रहे हो तो मान लो इधर से गाड़ी आ रही है तो तुम ऑफ कोर्स इधर ही देखोगे ना यार. मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी इधर से आ रही है तुम इधर से देख के नहीं. दिस इज स्टुपिडिटी. ऐसा कोई नहीं करता. दिस इज एक नेचुरली एक नॉर्मल इंसान है, गाड़ी इधर से आ रही है तो इधर से ही देख के रोड क्रॉस करेगा या हाथ देगा यार रुक जाओ थोड़ा सा मैं क्रॉस कर रहा हूँ, है ना? दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ नेचुरल विजडम एक इंसान के अंदर होता है, उसके अकॉर्डिंग वो. अब वहाँ पे वो थोड़ी यार 50 बुक लेके बैठ जाएगा, अरे यार नहीं रोड क्रॉस नहीं. ही or she has not to think twice over it. I mean, he or she is not going to learn from someone from book or videos that how to cross road, right? No, this is something what very obvious. अगर कोई road traffic एक साइड से इधर से आ रही है तो you will see this and you will try to stop them by just hold on bro, I'm just crossing, just control the speed, right? Once I will cross the road, you can go, right? So एक तो नॉर्मली इतना तो कॉमन सेंस होता ही है ना, इसी को तो इंस्टिंक्ट कहते हैं, राइट? थर्ड, इंस्टिंक्ट इज ऑल्सो द एबिलिटी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे दैट हैज़ नॉट बीन लर्न. लाइक अब यार एक लेडी जो होती है, प्रेग्नेंट होती है, इंटरकोर्स किया, प्रेग्नेंट हो गई, माँ बन जाती है, बेबी देती. अब बेबी बन गई, बेबी आ गया, उसके लिए उसने कोई कोर्स नहीं किया, कोई क्रैश कोर्स नहीं किया, उसने कहीं कोचिंग नहीं ली है. वो दिस इज समथिंग अ मैटरनल इंस्टिंक्ट है. आई मीन दिस इज़ द वे द थिंग्स हैपन. बेबी आ गया, अब उसको ब्रेस्ट फीडिंग करना है,
आई मीन उसको टेक केयर करना है उसकी हैप्पीनेस के लिए, वट एवर द थिंग्स पॉसिबल फॉर हर सी इज़ गोइंग टू डू। इसके लिए उसने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था क्या, कोई क्रैश कोर्स किया था? सी हैज़ टेकन एनी सोर्स ऑफ लाइक गाइडेंस फ्रॉम any a person who having good insight over it? No, she didn't do any sorts of thing as like I have mentioned right now. No, this is something what a natural instinct of a mother. This is called maternal instinct. ऐसा ही बहुत सालों से चलता आया है, इसके लिए कोई कोचिंग वैसे नहीं, ऐसा ही एक सभी करते हैं तो एक कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज़ ऑल, आई होप यू समझ सको। अब तुम्हारी मम्मी ने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट लिया था क्या तुम्हें पालने के लिए? नहीं, एक तुम्हारी मम्मी को जो भी एक आइडिया था, जो भी एक सुना था या देखा था, उसके बेसिस पे वो भी ऐसे ऐसे एक्ट करती है और तुम्हें एक अपब्रिंगिंग दे, राइट? दिस इज एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज मी signing off from this video. Have a great time here, so don't forget to subscribe, share, like, and of course follow me on Instagram, Facebook, and TikTok is not available, so फेसबुक पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, और व्हाट्सएप पे भी हो, लेकिन व्हाट्सएप आई डोंट वांट टू शेयर माय नंबर। सो यार, सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस video if you are appreciating my work. Have a great